होती कौन है, इसमें हमारा कुछ नहीं है। राहुल भगवान को आप कुछ नहीं कहिए, आप बहुत कुछ चाहते हैं पर हम आपसे कुछ नहीं चाहते, पूछना नहीं चाहते, हमें शर्म आ रहा है। अंकल बोला राम आप कुछ भी पूछ सकते हैं हमसे, हम दोनों दोस्त हो गए हैं, जो भी बातें आप खुलकर हमें बताइए हमें अच्छा लगेगा। और मैं भी यही सोचता हूँ कि आप कुछ अपने बारे में बताइए, कुछ हमसे पूछिए, ताकि हम दोनों का जो भी अंदर का बात है बाहर निकले। अंकल एक बार दोनों हाथों से राहुल कमर पकड़ता है और थोड़ा मस्का लगा के दबाते हैं। राहुल को पूरा शरीर भर गया, जितनी भी शरीर में भार था सब खड़ा था। तो राहुल का शरीर कांपने लगा, कुछ कह नहीं पा रहा था राहुल सब। फिर अंकल ने देखा कि राहुल कांपने लगा, तो राहुल क्या है आप कैसे क्यों कांप रहे हो, ठंड लग रही है आपको? नहीं, फिर आप कांप क्यों रहे हो? उनका कुछ नहीं, आपने जो कमर पकड़े हैं इससे हमारे बाल खराब होते हैं। अच्छा ये बात है, अरे कमर तो हमारे जब दोस्त हमारे तो कमर भी तो हमारे हैं। हाँ वो तो है, ठीक है, कुछ दर्द तो नहीं हुआ? नहीं उनको दर्द तो नहीं हुआ, सही तरह गुदगुदी लग गया। मुझे तो लगेगा ही अभी नहीं। अंकल ने कहा अगर हम दोनों चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। राहुल ने क्या ऐसा क्या कर सकते हैं हम दोनों दोस्त चाहे तो प्यार भी कर सकते हैं। तो प्यार कैसे होता है, तो प्यार है क्या? तो आपको नहीं मालूम, यही आपको चुनना था तो कैसा लगा? राहुल बोला कल ये तो बहुत अच्छा लगा। हमको बोला जब आपके कमर पकड़ा तो कैसे, वो भी बहुत अच्छा लगा। फिर मैं आपको कामने पर हाथ रखा था, उस टाइम आपको कैसा लगा? उस टाइम भी आपके हाथों नरम हाथों जब सभी पाए थे तो बहुत अच्छा लगा हमको। ये बोला जब सब कुछ अच्छा लगा है तो आगे भी अच्छा लगेगा। चलो तो हम दोनों कहीं काम में बैठते हैं और वहाँ पर कुछ बात करते हैं। एकांत में ऐसे तो यहाँ भी कोई नहीं, कोई नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि हम यहीं पर बात करने लगे, बात तो कर ही रहे हैं। कहीं पर जाके बैठ के आराम से बातें करेंगे जहाँ की कोई न देखे, हमें तो अच्छा नहीं है। ठीक है, जो आपकी मर्जी, चलिए किधर जाना है? हमको बोला राहुल खेतों के बारे में तो आपको तो पता होगा कि कहाँ पर एकांत है और किधर जाना चाहिए। तो राहुल बोला अंकल मेरे भी खेतों में फसल लगा हुआ है और उधर कोई नहीं खाते, मैं अपनी खेत में सिर्फ नहीं आता हूँ देखने के लिए और दूसरा कोई नहीं आते। वहीं पर चलिए अपने खेत में बैठेंगे और वहीं पर सारे बातें करेंगे। राहुल के खेत में बहुत कुछ लगा था, परवल घाट पर परवल था, करेला था, बैगन वगैरह सब कुछ लगा था। तो दोनों जाकर के
जहाँ करेला का पेड़ लगा था वहां पर जाके बैठ गया और दोनों आदमी बात करने लगे। अंकल ने अपने हाथ से राहुल के पूरे शरीर पर हल्के हल्के से हिलाने लगा। राहुल को तो आंखें बंद हो गया और कुछ समझ में नहीं आ रहा था राहुल को ये सब क्या है। अंकल को रोक दी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, अगर मैं रोक रहा हूँ अगर खुली नहीं आ रहा हूँ मुझे अच्छा भी लगेगा अंकल के हाथों से। फिर राहुल कुछ बोलते नहीं। अंकल राहुल के पैंट की तरफ हाथ नीचे से लाए पीछे साइड से, तो राहुल को अंकल क्या कर रहे हैं। थोड़ा सा राहुल ने पैर के ऐसे हिला को बुला दिया। अंकल समझ गया राहुल कुछ इशारा कर रहे हैं। फिर अंकल ने वहां से हाथ हटा दिया और फिर ऊपर सीने पर हाथ फेंक दिया। अब बोल रहे राहुल अब बहुत अच्छे लग रहे हैं, मैं तो दिल करता है आपको अपने बाहों में लेकर सो जाऊं। राहुल ने बोला सोना तो रात को होता है, अभी तो हम लोग सुबह सुबह खेतों की तरफ घूम रहे हैं, तो खेत में कैसे सोए। वहां पर धान का उपवार लगाया था, उसी पर बैठा था। सोने को तो कभी भी सो सकते हैं और आपकी मर्जी हो रही तभी तो उनसे गलत कोई बात नहीं, थोड़ी देर बैठ के अंदर बात करते हैं अच्छा लगा। लेकिन ये सवाल उनको पूछ रहे थे, सब सवाल का जवाब राहुल दे रहा था। उनको राहुल के सभी पर हाथ फेरना पकड़ा किस मसला राहुल का सामान खराब हो गया। अब तो राहुल को बर्दाश्त नहीं हो रहा था, लेकिन राहुल करे तो करे जैसे निपल को आया था। राहुल हिट हो गया, पूरा क्रम हो गया और अंकल का भी हाल तो वही था। अंकल तो राहुल को सिखा रहा था ना, पहली बार था राहुल, राहुल को कुछ पता नहीं था, तो जगाने के लिए तो कुछ न कुछ उंगली करना पड़ता है। तो अंकल अपना उसको जगाया, हाथ को नीचे राहुल के सामान को रखा, तो देखे राहुल को बहुत लंबा है और मोटा सामान। अंकल को तो पसीना आने लगा। ये तो हमने आज तक कभी नहीं देखा था, इतना बड़ा इतना लगा जो राहुल अपने पास लेके घूम रहा अभी तक चुपके से। फिर अंकल ने बोला राहुल ये आपका सामान तो बहुत तगड़ा। राहुल ने बोला क्यों आपका नहीं है सर। बोला इतना तगड़ा नहीं है, अगर इतना तगड़ा होता तो क्या था, इसके तो आधे भी नहीं है हमारे। और बोला ऐसा है क्या, दिखाइए अंकल कैसे है आप। अंकल ने बोला आपको देखने का नाम है। अरे बोला हाँ दिखाइए कैसा, देख लेते हैं कोई भी नहीं। फिर अंकल बोला पहले अपना दिखाओ फिर मैं तो खाऊंगा। राहुल ने अपना सरकाया,
और निकाल दिया। ये है अंकल को देखा, बहुत हैंडसम थे साई खूबसूरत राहुल है। तो साई को तुरंत उसका संबंधी। फिर अंकल का अब मेरी बारी में क्या राहुल बोला हमारा अब आप भी दिखा दो। ठीक है बाबा देख लो। फिर अंकल ने सरकाया और दिखा दिया। फिर अंकल अपना इंच का सजा के दिखा दिए। अंकल का सामान छोटा था, 4 इंच का था और राहुल का तो 9 इंच का था, मोटा था बड़ा, जो अंकल ने कभी देखा नहीं था। अंकल दिखाया और राहुल को कहा मैं कुछ करूँ अब क्या करना चाहिए। निकलो राहुल का सामान, जो राहुल का आइसक्रीम था वो लेके अपने हाथों में लेकर उसको चाटने लगे और चाटते चाटते अपना पूरा आइसक्रीम अपने मुंह में ले रहा था। जो भी मलाई निकल रहा था चाटते जा रहा था, बहुत प्यारा। फिर अंकल ने कहा राहुल जैसे मैं आपको कर रहा हूँ वैसे आप भी करिए ना, क्योंकि अंकल ना तो कोई डॉक्टर था ना डॉक्टर था, अंकल व्यस्त था, व्यस्त को तो देना चाहिए। तो राहुल को बोला तो राहुल बोला ठीक है अंकल हम भी ऐसे ही कर सकते हैं। तो राहुल भी अंकल का आइसक्रीम दिया और आइसक्रीम अपना चाटने लगा। जैसे जैसे अंकल कर रहा था वैसे वैसे वो भी कर रहा था। चाटते चाटते ही आइसक्रीम का पूरा पानी निकल गया अंकल को। राहुल तो पानी पी लिया, कुछ भी नीचे नहीं गिराया, जो पानी था वो सारा आइसक्रीम का पानी पी गया। और अंकल तो वही पीने में लगा ही है। अंकल का आइसक्रीम बड़ा था ना जो काटना लगा था। फिर अंकल थोड़ा मशक्कत करने लगे कि आइसक्रीम अब जल्दी खत्म हो, तो उसने इस तरीके से ही अपना स्टार्ट किया। उससे जल्दी में राहुल का आइसक्रीम भी चाट गया। दोनों को तो आज की कहानी तो यहीं तक हुआ। इसके बाद अंकल का टाइम भी होने वाला था स्कूल जाने की। समय देख रहा था तो कुछ टाइम बचा हुआ है। शंकर बोला राहुल आप चलो अब मुझे स्कूल जाने की टाइम हो गया है, मैं स्कूल जाऊंगा तो ठीक कल मिलते हैं। और बोला ठीक है अंकल कल देखेंगे। उनको बोला ऐसे तो आपको कल हमारे घर से आते और स्कूल में आप छुट्टी हो जाते तो टाइम 4 बजे आप आ जाए तो हम स्कूल में भी बातें कर लेंगे। तो राहुल बोला स्कूल में किस टेंशन में स्कूल में आ जाया करूँगा तो छुट्टी हो गई मुझसे। ठीक है हम तो वहाँ से आ गए, मैं तो तैयार होकर अपना स्कूल गया। उसके बाद स्कूल से आया रात को, अगर इधर कोई माँ राहुल कहीं नजर नहीं आया था। फिर अपना
सुबह में भी थोड़ा बहुत घूमा, खेत खेत की तरफ भी निकल गया था। राहुल कहीं नजर नहीं आया। उनको सोच रहा है पता नहीं राहुल को कैसा लगा ना लगा। राहुल को उसके पास तो फोन भी नहीं है, फोन कर कुछ बात खटकने लगे उनको, क्या हुआ लगा नहीं हुआ होगा। फिर सोचा चलो अभी तो मुझे स्कूल का टाइम हो गया है, देखते आज का टाइम दिया था तो अंकल स्कूल चले गए। फिर जब बच्चे को पढ़ाया और छुट्टी हो गया तो उस समय अंकल देखा राहुल इधर उधर अभी तक आया नहीं है, बच्चे सभी चला गया तो अंकल क्लास से बाहर होके और सामने पेड़ था वहां पर देखता है तो वहां एक बंदा दिखाई देता है जो राहुल ही था। इसको अंकल थोड़ा गौर से देखता है तो राहुल है। फिर अंकल ने आवाज दिया कि राहुल आप वहां क्या कर रहे हो, इधर आ जाओ। राहुल ने अंकल की तरफ आया क्लास में, वहाँ पर कोई नहीं था, समाता हो गए थे छुट्टी के बाद। तो राहुल अंकल दोनों से अंकल क्लास में ले गए राहुल को, उसको प्यार से चुनने लगे। दोनों आदमी मिलकर किस किया और पर एक चौकी भी लगा था ऑफिस में, कल आराम करने के लिए नाश्ते को लगा रहता तो इस चौकी पर ही राहुल बैठा था। अंकल ने गेट बंद कर दिया और सारा कपड़ा अपना उतार दिया और राहुल का भी कपड़ा उतार दिया शरीर से। और फिर अंकल राहुल के साथ में जितने भी मन का सोच था सब पूरा किया। राहुल और अंकल दोनों आदमी मिलकर अपनी सोच पूरा किया, कोई भी काम अधूरा नहीं रहता, सब कुछ हो गया आज। तो उस दिन से अंकल और राहुल दोनों साथ में मिलने जुलने की, उस दिन से राहुल और अंकल की दोस्ती पक्का हो गया और वो भी करता था अपना जरूरत दोनों को दूर करता था। शाम के टाइम भी निकल जाता था दोनों और पास में स्कूल था, स्कूल की तरफ भी चला जाता था, कभी खेत की तरफ चला जाता था अपना, जैसे जो वो अपना काम कर लिया करता था। जब से अंकल और राहुल की जोड़ी पक्की हो चुकी है, जिंदगी का मजा आनंद से अपने देखते तो बहुत मजा बहुत अच्छे लगते। बस यही था आज की कहानी दोस्त, कैसा लगा कमेंट में बताइएगा जरूर। आज की कहानी नमस्कार, गुड नाइट दोस्त। रात हो चुके हैं, अब मैं भी जा रहा हूँ खाना बनाऊंगा, फिर खाएंगे पीएंगे सो जाएंगे। गुड नाइट सभी दोस्तों।